हेलो दोस्तों। नमस्कार, राधे राधे सभी को और स्वागत है आपका गोवाजी क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी 2.0 के बारे में। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसका नियम जो 22 सितंबर से दोस्तों द्वारा से इसमें लागू हुआ है, इसमें कुछ चीज़ों को सस्ता किया गया है और क्या इसमें सस्ता है हुआ है, क्या महंगा हुआ है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे आपको पता है कि जैसे टीवी, ट्रैक्टर, शैम्पू, तेल, गाड़ी, मोटरसाइकिल, टूथपेस्ट, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दैनिक दिनचर्या में काम आती हैं, है ना, और आप खरीदते हो। तो अब आपको थोड़ा सा वहाँ पे फायदा होगा, क्योंकि अब जीएसटी का जो परसेंट था वो आपको घटा दिया गया है और किस पर बढ़ा दिया गया है, किस पर आपको घाटा है, किस पर आपको आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपको ये सब कुछ आप बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा और इसको मैं बहुत सरल तरीके से और एकदम नॉर्मल भाषा, बिल्कुल सरल भाषा में आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है? तो जैसा कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जीएसटी के संदर्भ में पहले हम यही बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार, है ना? जीएसटी आपको ध्यान रखना है कि आप बात कौन सी कर रहे हैं, जीएसटी 2.0। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी, जीएसटी 2.0। कौन सी? जीएसटी जीएसटी 2.0 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है? जो कि 22 सितंबर, कब से? 22 सितंबर से आपको द्वारा से ध्यान रखना, सुधार करके अधिनियम में नियम में शुरू किया गया है। कब से? 22 सितंबर 2025 से लागू हो चुका है ये, है ना? अब इसमें क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, आपको किसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, इस सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक दीपावली उपहार, मतलब एक थोड़ा सा ये दीपावली के लिए आपको पहले ही उपहार दे दिया गया है और जिसके अंदर आपको किसानों को जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी ही कम कीमत पर जीएसटी चुकानी पड़ती है ना? तो जीवन को आसान बनाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्माण किया गया है इसके लिए। तो अगली पीढ़ी के लिए जीएसटी सुधार, जीवन को आसान बनाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्माण के लिए सुधार। अब इसमें क्या हुआ ये देखो, दैनिक आवश्यकता की जो चीजें हैं, है ना, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझने वाली चीजें और इनको आप एक बार समझना। तो दैनिक आवश्यकता की जो चीजें हैं, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं पर बड़ी बचत करें, ये है आपको पहले था और अब कितना है। ठीक है? ये आपको देखना है। तो ये जो आपका है ना, ये तो पहले था और ये अब है। ठीक है? अब इसमें देखो आप, तो पहले हम बात करें आपके कौन कौन सा आइटम है जिसपे आपको कितनी जीएसटी लगी हुई है। तो देखो, पहले हेयर ऑयल, हेयर मतलब जो बालों का जो तेल आता है, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट, है ना, सॉप बार और आपका टूथब्रश और शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम, इन पे जो पहले आपको मैं बता दूं कितना लगता था, 18% जीएसटी था। कितना था? इस सब पर 18% जीएसटी था, जो कि अब कितना हो गया, 5% हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको परसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज आपकी 100 रुपए की आ रही थी, कितने की आ रही थी? 100 रुपए की आ रही थी। और 100 रुपए की आ रही थी, अगर उसका हम 18% करेंगे, 18% का मतलब होता है 18/100। कितना? 18/100। तो वो चीज अब 18% हो गया, तो उसका 18% हम क्या करते थे, देते थे कम करके। तो वो चीज अब कितने की आ रही थी 18% के बाद, अब उसमें से अपना 5%, तो जो वस्तु पहले 100 रुपए की आ रही थी, अब उसका 5% और कम हो जाएगा। समझ में आया? कि जो वस्तु पहले 18% आ रही थी, जो अब पहले, अब उसमें से 18% में से कम कर दिया, है ना? तो पहले कितने की आती थी, 72 की थी आती। अब उसमें से 5% का अब आएगी, अब कितने पाएगी, 5% पाएगी। तो जो चीज मतलब 100 की आती थी, है ना, तो उस पर 5%, इसका 5% आपको कम देना पड़ेगा। टैक्स लगता था ना, तो अब सिर्फ 5% टैक्स देना पड़ेगा। पहले कितना देना पड़ रहा था आपको, 18% देना पड़ रहा था। ये इसकी चीज है, मतलब आपको इसमें क्या हुआ, फायदा हुआ है। कितना? 13% का फायदा हुआ है, सीधा सीधा सा। ठीक है? उसके बाद जैसे ये दे रखा है, देखो, मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड, इन पर पहले 12% हुआ करता था, अब कितना देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा, है ना? कितना देना पड़ेगा, 5%। फिर उसके बाद पहले से पैक किए गए नमकीन, भुजिया और मिक्सर, इन पर आपको कितना था, 12% था, इन पे भी आपको कितना देना पड़ेगा, 5%। बर्तन, बर्तन आप लाते तो बर्तन पर कितने, 12% थे, तो 12% की जगह अब आपको कितना देगा, 5%। फिर उसके बाद शिशुओं के लिए दूध की बोतलें, नैपकीन, है ना,
और आपके उसके बाद आपका क्लिनिकल, आपका डायपर वगैरह ये सब इन पर 12% था, उसके बाद अब इन पर 5% है। सिलाई मशीनें और पुर्जों पर भी कितना है, 5% हो गया 12% से। तो पहले कितना था, 12%, अब कितना है, 5%। कितना रह गया, 5% रह गया है। ये चीज समझो। दूसरा चीज, अब ये देखो ट्रैक्टर के टायर, है ना, इसको समझो। ट्रैक्टर के टायर और पुर्जों पर 18% देना पड़ता था, अब मात्र 5% जीएसटी लगेगा। कितना लगेगा, जीएसटी 5%। अगर आप खरीदते हो तो ट्रैक्टर पर पहले 12% था, अब लगेगा 5%। तो ट्रैक्टर की कीमत भी कम होगी। विशिष्ट जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, इनका भी 5%। ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर के लिए भी 5%। कृषि, बागवानी, वानिकी मशीनों, मिट्टी तैयार करने वाली जुताई, कटाई और थ्रेसिंग के लिए भी उसका 5%। टोटल मिला के ये कि 12% आपको कितना कर दिया, सबके लिए 5% इनकी कीमत तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गिरावट देखने को मिलेगी चीजों पर, है ना, इस जीएसटी के बाद सब कुछ आपका क्या है, कम हो जाएगा। उसके बाद अब यहां से आपको व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर निल, कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है। थर्मामीटर पर 5%, मतलब कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, इसको ध्यान रखना, यहां पर आपका कितना, 5%। डायग्नोस्टिक एवं अभिकर्मक के लिए 5%। ग्लूकोमीटर और टेस्ट ट्विस्ट के लिए 5%। और सुधारात्मक चश्मे के लिए कितना, 5%। पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी 1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है। डीजल और डीजल हाइब्रिड करें, इसमें 1500 सीसी और 4000 मिमी से कम नहीं होगा तो क्या होगा, 18% लगेगा, 28 से 18%। 3 पहिया वाहन के लिए जीएसटी आपका कितना है, 3 पहिया वाहन के लिए 18%। मोटरसाइकिल के लिए 350 सीसी और उससे कम तक ध्यान रखना क्या होगा, 18% जीएसटी लगेगी। माल परिवहन के लिए, मोटर वाहन के लिए 18%। परसेंट का मतलब आपको किसी भी चीज का क्या है परसेंट, जैसे जैसे 100 रुपए की कुछ चीज थी तो उसका 28% आपको जीएसटी देना पड़ता था। कितना लगता था, जीएसटी 28% लग रहा है। ठीक है। तो वो क्या और चीज कीमत बढ़ जाती थी। अब इससे क्या होगा, ये 28 से कितना 18% होगी, तो आपको वहां पर की जो कीमत थी उसमें क्या समय गिरावट देखने को मिलेगी। मानचित्र, चार्ट, ग्लोबल, इस सब में नील है, कोई जीएसटी नहीं है। लाते हो पेंसिल, शार्पनर, क्रेनर, पेस्टल, इनके लिए कोई जीएसटी नहीं, तो इनकी कीमत भी कम होगी। अभ्यास पुस्तक है और नोटबुक, इनकी भी कीमत कम होगी। देखो छोटी छोटी किताब, आपको पता है पहले हम पढ़ते थे ना अपने टाइम पे, 20 रुपए की इतनी मोटी आती थी, अभी इतनी सी आती है ना। अब इससे क्या होगा, फिर ये क्या है, सस्ती हो जाएंगे। कागज भी क्या होगा, सस्ता होगा। रबड़, कोई जीएसटी नहीं है। इन पे लगा दिया था 12-12 5% था, लेकिन अब कुछ नहीं है। नेक्स्ट, आवेदकों के लिए 3 कार्य दिवसों के भीतर स्वचालित पंजीकरण, डेटा के विश्लेषण के सिस्टम द्वारा पहचान। ये क्या कह रहा है, जो यह निर्धारित करता है कि उसे 2 पॉइंट आपका 5 लाख रुपए प्रति माह से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा और वह इस योजना का विकल्प चुनता है। शून्य दर वाली आपूर्तियां होंगी, उल्टे शुल्क ढांचे वाली आपूर्तियां होंगी। प्रणाली आधारित जोखिम मूल्यांकनों के माध्यम से उचित अधिकारी द्वारा अंतिम धन वापसी की स्वीकृति की जाएगी। जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी, इस दीपावली हर भारतीय के लिए एक उपहार है और आम जनता के लिए करों में भारी कमी आएगी। हमारे एमएसएमई और छोटे उद्यमों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी और इससे अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी, नरेंद्र मोदी ने कहा है। अब इसको कैसे मिलेगा अर्थव्यवस्था के लिए, देखो दैनिक दिनचर्या की चीज है, दैनिक दिनचर्या की चीज है तो उनका क्या होगा, उपयोग ज्यादा होगा। सस्ती होंगी तो उपयोग ज्यादा होगा। जो चीज पहले 20 रुपए की आ रही थी, मान लो 10 रुपए की आ रही है, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। लोग ज्यादा खरीदेंगे तो कंपनी ज्यादा बनाएगी, और कंपनी ज्यादा बनाएगी तो मार्केट में ज्यादा बिकेगा, तो कंपनी को ज्यादा होगा, तो कंपनी को ज्यादा अगर वहां से माल निकलेगा, ज्यादा बिकेगा, तो उसके लिए क्या होगा, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इस तरीके से ही दोस्तों क्या आर्थिक स्थिति सुधारी जाती जाती है। और यही एक आर्थिक स्थिति का क्या होता है, देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति अपनी किस तरीके से सही होती है। जितनी आप चीजों को यूज करोगे, जितनी सस्ती होगी जनता उतनी यूज करेगी, जितना यूज करेगी कंपनियां उतना ही बनाएंगी।
और उसके क्या दिनादिन उसके क्या बढ़ोतरी होगी, कंपनियों के माल में बनाने की क्या है, जैसे पहले 100 पैकेट बन रहे थे तो वो क्या ज्यादा खरीदे जाएंगे तो 200 भी बनाएगी, 300 भी बनाएगी, तो उससे क्या होगा, व्यापारियों को फायदा होगा, वहां से क्या फिर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी जाएगी। ठीक है, तो ये सीधा सा यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब थोड़ा सा अगर जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी काउंसिल ने 2 टैक्स स्लैब को दी मंजूरी, और जिसमें अब सिर्फ 5%, 18% और 22 सितंबर से ये रहेगा। कितना, तो आपको ध्यान रखना, एक तो 5%, दूसरा कितना 18%। ठीक है, कितना 5%, 18% रहेगा, और इसमें 22 सितंबर से लागू होंगे, जो कि हो चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, ये आपको थोड़ा सा इसको भी याद रख लेना, कभी कभी थीम उचरता है सूर्योदय के साथ साथ ही। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, है ना, जो हमने हिंदी में पढ़ा था, और हिंदी में क्या पढ़ा था ये आपको यहाँ पे बता दूं, है ना, हिंदी में भी हमने इसको पढ़ा था शुरुआत में सबसे पहले ही, कि अगली अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार। ठीक है, ये चीज है ना 22 सितंबर से लागू हो चुका है। अब अब हम अगर बात करें जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जीएसटी का सर्वप्रथम दोस्तों, तो जीएसटी, है ना, जीएसटी के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी आप ले लो, और इसमें आप देखोगे जीएसटी के बारे में, शुरू, है ना, शुरू कहां से हुई, मॉडल भारत में, और भारत में बात करें तो संशोधन, ठीक है, और अध्यक्ष, अब देखो शुरुआत कहां से हुई, फ्रांस से। कहां से हुई थी, फ्रांस से, कब, 1954 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखना। मॉडल कहां से, कनाडा के तर्ज पर, कनाडा से, कनाडा के तर्ज पर। भारत में आपको ध्यान रखना है कब आया ये, तो 1 जुलाई, कब, 1 जुलाई 2017 से चालू हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद संशोधन की बात करें तो 122वां संशोधन 2014, संविधान संशोधन 2014। ठीक है, अध्यक्ष इसके कौन है, वित्त मंत्री, जो निर्मला सीतारमण है, इसके ध्यान रखना। कौन होती है अध्यक्ष, वित्त मंत्री होती है। और इसके भारत में जनक, भारत में अगर जनक की बात करें, भारत में जनक, तो भारत में जनक कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन बन सकता है करंट के, ध्यान रखना। ठीक है, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, इसके भारत में क्या थे, ये आपको ध्यान रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत में इसके जो जनक माने जाते हैं, जिन्होंने इसको क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसका आपको पूरा नाम भी याद रखना है साथ साथ में। गुड्स, गुड्स मतलब होता है वस्तुएं, क्या होता है, वस्तुएं, गुड माने अच्छा होता है, गुड्स माने वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विस, क्या, सर्विस टैक्स, इसका अर्थ होता है वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। और भारत में सर्वप्रथम कौन सा राज्य, तो ध्यान रखना असम में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब बात आपको किसी जीएसटी से संबंधित ध्यान रखनी है। और भी बात करो तो और भी बात कर सकते हो, जैसे देखो, है ना, और क्या बात करोगे जीएसटी के संबंध में, जीएसटी के संबंध में और बात करो तो जीएसटी के संबंध में हम पहली बात कर लेते हैं, है ना, जीएसटी भारत में। तो और बात करो भारत में संदर्भ, जीएसटी संदर्भ में, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, जो आपका पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद पारित, ठीक है, पारित, तो इस तरीके से नियम आते हैं।
तो आपको तरह लोकसभा में आपको सबसे पहले याद रखना कितना 3 अगस्त, कितना 3 अगस्त 2016। फिर उसके बाद 8 अगस्त 2016, ये आपको ध्यान रखना। पारित आपको ध्यान रखना आपका कौन सा, सितंबर में पारित हुआ। ये कब हुआ, सितंबर 2016 में पारित हुआ। और बाकी बाद जुलाई, कौन सा, जुलाई में आकर के क्या हो गया आपका, यहाँ से 1 जुलाई 2016 से भारत में लागू हो गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको पूरी डेट याद हो गई होगी अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो ये सब किसकी कहानी रही, जीएसटी की। तो ये यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको ये भी याद रहना चाहिए। और यहाँ पर टोटल कुल अगर देश बात करें ना, वर्तमान में कुल देश, वर्तमान में कुल देश, तो वर्तमान में कुल देश की बात करें तो वर्तमान में कुल देशों की संख्या है 169। कितने हैं, 169। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस सब के साथ में ये जीएसटी की इंपॉर्टेंट क्लास ही आपको ये पता होना चाहिए कि चीजें जीएसटी सब आपको किस पर कितना टैक्स है। अगर आप मार्केट में जाते हो तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा अच्छे से आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका कोई गलत फायदा ना उठा सके। तो जीएसटी संबंधित आपकी जितनी समस्याएं थी और जो भी आपका प्रॉब्लम थी, अगर माइंड में कुछ चल रहा था तो मैं आपको यहाँ पर पूरा परसेंट लेवल एक एक से सब कुछ हिंदी में समझा दिया, बिल्कुल सरल भाषा में। आप पूरी वीडियो देख सकते हो। जीएसटी संबंधित करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको जीएसटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली है। जुड़ रहे हैं गोवाई क्लास से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।